नमस्कार दोस्तों, मार्केट एट 11 में आप सभी लोगों का स्वागत है। चलिए देखते हैं मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है सेकंड हाफ में। अगर हम करेंटली निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करें तो निफ्टी आपका ट्रेड कर रहा है अराउंड 18,122 पे और बैंक निफ्टी आपका ट्रेड कर रहा है अराउंड 41,900 पे। समझने की कोशिश करें मार्केट किस साइड मूवमेंट कर सकता है, तो उसके लिए मैं सिंपल सा आपको एक लॉजिक बता रहा हूँ। आप उस लॉजिक को फॉलो भी कर सकते हो, बट इस लॉजिक में रिस्क काफ़ी ज़्यादा हाई है। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। वो रिस्क क्या है वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। देखो, मार्केट गैप अप खुला है, गैप अप खुलने के बाद ऊपर की साइड ट्रेड कर रहा है और शुरू के 15 मिनट में मार्केट ऊपर की तरफ गया है। तो इस कंडीशन में जो 18,000 की पुट है 8 रुपये की चल रही है और 18,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है। मार्केट उसको रीटेस्ट करने के लिए दोबारा से आ सकता है और हो सकता है 18,000 के नीचे एक्सपायरी हो और ये जो गैप बना है ये गैप को फिलिंग कर सकता है। तो यहाँ पे रिस्क यही है कि आप 18,000 की पुट लेके काम कर सकते हो, बट ये ज़ीरो टू हीरो ही है, ये समझ लीजिएगा। या तो आपको इसमें डबल का प्रॉफिट मिल सकता है या फिर आपके ये पैसे पूरे जा सकते हैं। इस चीज़ को आप क्लियरली समझ लीजिएगा। अगर कंफर्मेशन के तौर पे अगर आपको लेवल बताऊं किस लेवल पे फोकस करना है, आपको 18,090 90 के लेवल पे आपको फोकस करना है। अगर 18,090 ब्रेक होता है तो डे लो आपका टारगेट होगा जो कि 18,064 का होगा और कहीं ना कहीं फिर मार्केट इस हाई को टेस्ट कर सकता है जो कि कल के लेवल था। अगर ये यहाँ तक चला गया 18,033 तक चला गया तो जाहिर सी बात है आपकी ये पुट डबल हो सकती है। बट ज़ीरो टू हीरो ही है यहाँ पे, ये चीज़ क्लियरली समझ लीजिएगा। ऊपर की साइड पे यहाँ पे थोड़ा सा वेट एंड वॉच की सिचुएशन है। फिर फिलहाल मेरी ऊपर मैं बाइंग में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अगर 42,000 यहाँ पे निकाल देता है बैंक निफ्टी तो अलग बात है, बट यहाँ पे जो मेरे को दिख रहा है वो यही दिख रहा है कि यहाँ पे एक 18,000 की पुट जो है वो आपको एक ज़ीरो टू हीरो बना के दे सकती है। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए, क्योंकि मॉर्निंग मॉर्निंग में अगर देखा जाए निफ्टी 113 पॉइंट ऊपर है तो यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आई। तो अगर इस लेवल तक आ गया तो वो पुट काफ़ी बढ़ सकती है। ठीक है, इतना आपको क्लियरली समझ में आ गया। अब करेंटली अगर मैं इस पुट का प्राइस देखूँ तो आपको देखने को मिलेगा अराउंड है 18,000 की, 7.5 रुपये की चल रही है। तो आप 7.5 रुपये का रिस्क ले सकते हो यहाँ पे। अगर हुआ तो ये आपको 20 तक का टारगेट दे सकती है। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। ठीक है, चार्ट पे चलते हैं। तो अगर आप कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करना चाहते हो तो 18,090 का ब्रेक होने का इंतज़ार करिए। अगर 18,090 ब्रेक हो जाता है तो फिर 18,060 और 18,033 ये आपको दो टारगेट मिल सकते हैं। ठीक है, अगर आप कंफर्मेशन के लिए करना चाहते हो। और अगर आप ब्लाइंडली ट्रेड करना चाहते हो तो ब्लाइंडली में यही है कि आप ये 7 रुपये की पुट ले सकते हो, 3 रुपये का स्टॉप लॉस डाल सकते हो, 4 रुपये का आपका नेट क्या कह सकते हैं लॉस होगा यहाँ पे। या स्टॉप लॉस नहीं भी लगाते हो तो आधे एक घंटे वेट कर लो। अगर मार्केट नीचे आता है देन इट्स ओके, अदरवाइज तो आप उसमें 1-2 पॉइंट का लॉस बुक करके निकल जाइएगा। ठीक है, बाइंग साइड पे थोड़ा सा मैं अभी फ़िलहाल इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट अगर फ्लैट खुल के ऊपर जाता तो अच्छी बात होती, बट ऑलरेडी गैप में और गैप के केस में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे आ जाती है। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। बैंक निफ्टी के लिए जो सेम चीज़ है, ये आपका जो 42,000 का जो इम्पोर्टेंट लेवल है उसके आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर इसके ऊपर निकलता है देन हम कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये ऊपर की तरफ बढ़ सकता है, बट फिलहाल 42,000 के आसपास ये अटकता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर ऑप्शन चेन डाटा में देखें तो निफ्टी के ऑप्शन चेन डाटा में हमें देखने को मिल रहा है 18,100 की कॉल पे 87 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, पुट पे 1,13 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या है, यही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है 18,100। 18,100 के नीचे अगर निफ्टी फिसलता है देन हम एक्सपेक्ट करते हैं यहाँ पे कि ये दोबारा से नीचे की तरफ आ सकता है। ठीक है ना, इतना आपको क्लियरली समझ में आ गया। 18,100 के नीचे तो फिर आपका 18,050 तक निफ्टी आ सकता है। वही पॉइंट ऑफ व्यू है, मतलब मेरा यहाँ पे कोई ओपिनियन नहीं है। बस ये है कि मैं डाउन साइड पे थोड़ा सा रिस्क लेना पसंद करूँगा। यहाँ पे ये 7 रुपये की पुट लेना पसंद करूँगा, क्योंकि 18,000 की है और गैप अप खुला है। गैप अप में नॉर्मली मार्केट नीचे आ जाता है। आ गया ठीक है, आधे एक घंटे में नहीं आया तो लॉस बुक करके साइड हो जाऊँगा। ठीक है, इतना आपको क्लियरली समझ में आ गया यहाँ पे। तो आप इस पे नज़र रखो यहाँ पे, अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है, क्योंकि जहाँ पे ये एक कह सकते हैं कि एक रेड कैंडल बनाएगा, क्योंकि अभी सारी ग्रीन बन रही हैं। रेड कैंडल बनाएगा, उस रेड कैंडल का हाई का आप स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा और टारगेट आपका डे लो का यहाँ पे लगा लीजिएगा। इतना ही मेरा आज का ओपिनियन है। ठीक है, सेम चीज़ बैंक निफ्टी में अप्लाई करनी है आपको। 42,000 के नीचे अगर ट्रेड करता रहता है तो फिर ये अराउंड 41,800 तक एक बार जा सकता है। ठीक है, ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन करंटली देख लेते हैं। इंडेक्सेस फ्यूचर्स में फ्लैट से कामकाज कर रहे हैं। सिर्फ नैस्डैक फ्यूचर 48 पॉइंट ऊपर है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या होता है मार्केट में। थोड़ा सा लग रहा है कि
अगर ये इस लेवल को होल्ड करता रहता है यहाँ पे, तो फिर थोड़ा सा और ऊपर जा सकता है, बैंक निफ्टी थोड़ा सा और सपोर्ट कर सकता है, ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिएगा। अदरवाइज़ नज़र रखो, मैंने आपको तरीका बता ही दिया, उस तरीके को आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।